student, in this lecture we'll discuss about mechanism for light modulation. इस लेक्चर में हम लाइट मॉड्यूलेशन के मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। लाइट को हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं डिफरेंट फिज़िकल इफ़ेक्ट्स को यूज़ करके, और ये जो इफ़ेक्ट है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे जिसका हमने मॉड्यूलेटर डिज़ाइन किया होता है। जो सर्टेन ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं उनका ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं जब एक्सटर्नल पर्टर्बेशन हम अप्लाई करते हैं। और एक्सटर्नल पर्टर्बेशन में एकॉस्टिक वेव भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, या इंक्रीज़ इन टेम्परेचर भी हो सकता है। तो तमाम जो मटेरियल्स हैं उन पे अफेक्ट जो होता है वो सेम नहीं होता, क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और मटेरियल का अपना डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो फर्स्ट जो मैकेनिज़्म है लाइट मॉड्यूलेशन का वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, एकॉस्टो ऑप्टिकल इफ़ेक्ट। एकॉस्टो का मतलब है साउंड वेव और ऑप्टिकल का मतलब है लाइट सिग्नल। तो साउंड वेव हम अप्लाई करेंगे और अपने लाइट सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑप्टिकल मटेरियल का उसको मॉडिफाई कर सकते हैं साउंड वेव की प्रेजेंस की वजह से, और साउंड जो है इस तरह कंट्रोल करेगी लाइट को। तो इस इफ़ेक्ट को हम एकॉस्टो ऑप्टिकल इफ़ेक्ट कहेंगे। और ये जो इफ़ेक्ट है एकॉस्टो ऑप्टिकल इफ़ेक्ट ये फ़ोटो इलास्टिक या ऑप्टो इलास्टिक इफ़ेक्ट्स की ब्रांच है। और जो एकॉस्टो ऑप्टिकल क्रिस्टल है वो एक ऐसा मटेरियल होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मॉडिफाई होता है जब एकॉस्टिक वेव ट्रैवल करती हैं उस मटेरियल की स्ट्रक्चर से। तो ऐसे मटेरियल को ऐसा मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साउंड वेव्स की वजह से चेंज हो जाए उस मटेरियल को हम एकॉस्टो ऑप्टिकल क्रिस्टल कहते हैं। साउंड वेव्स जो हैं वो क्रिस्टल के अंदर ऐसे ही ट्रैवल करती हैं जैसे वो गैस के अंदर करती हैं। तो वो ट्रैवल करती हैं थ्रू कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, और वो रीजन्स जहाँ पे मीडियम कंप्रेस हुआ होता है, जहाँ पे कंप्रेशन होती है वहाँ पे मीडियम की डेंसिटी हायर होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लार्जर होगा। और मीडियम के वो रीजन जहाँ पे मीडियम रेयरफाइड होगा वहाँ पे डेंसिटी भी कम होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी स्मॉलर होगा। तो सॉलिड्स के अंदर जो ये साउंड वेव्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करती हैं उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड, और जिसकी वजह से उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ या ऑप्टिकल पोलराइजेबिलिटी चेंज हो जाती है और कंसिक्वेंटली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है। और जो लाइट है जब क्रिस्टल से पास होती है तो वहाँ पे डिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन होगी, और वो डिपेंड करेगी एकॉस्टिक ड्राइव सिग्नल पे जो हम क्रिस्टल को अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंट डेंसिटी जो है रीजन्स वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे जब साउंड वेव जो है वो क्रिस्टल से ट्रैवल करेगी। और जो लाइट बीम जब क्रिस्टल से पास होगी वो या तो डायफ्रैक्ट हो जाएगी या जो है वो ट्रांसमिट होगी, और वो डिपेंड करेगा उसका पैटर्न जो है एक्वेस्टिक वेव पे। जो एक्वेस्टिक वेव ने वहाँ पे पैटर्न जो है क्रिएट किया होगा उस पर डिपेंड करेगी लाइट सिग्नल की डायफ्रैक्शन। और जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है फंक्शन ऑफ टाइम होगा और वो फॉलो करेगा ड्राइविंग सिग्नल हमारे साउंड सिग्नल को। और जब फिक्स फ्रीक्वेंसी का साउंड सिग्नल जो ड्राइविंग सिग्नल हम टर्न ऑन करेंगे तो लाइट जो है डायफ्रैक्टेड होगी, और जब सिग्नल को हम ऑफ़ कर देंगे अपने ड्राइविंग सिग्नल को तो लाइट उससे पास होगी विदाउट डायफ्रैक्शन। और लाइट स्पीड जो है वो साउंड वेव से बहुत ज़्यादा साउंड स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है, तो हर मोमेंट पे लाइट को साउंड वेव जो है एज ए स्टैंडिंग वेव नज़र आएगी, और क्रिस्टल जो है फिर एज ए ग्रेटिंग एक्ट करेगा और इनकमिंग लाइट को डिफ्रैक्ट कर देगा ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर। और जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है लाइट का वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ द डेंसिटी वेरिएशन पे या ड्राइविंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे। तो ड्राइविंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम डिफ्रैक्शन एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं, और सिलिकॉन के अंदर एकॉस्टो ऑप्टिकल इफेक्ट एग्जिबिट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूलेशन मैकेनिज्म इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इफेक्ट है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो मॉडिफाई होगा। तो बहुत सारे मटेरियल हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है जब हम स्टैटिक फील्ड या लो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो जब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसकी वजह से फोर्सेस वहाँ पे एक्ट होती हैं और जो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स की शेप को, ओरिएंटेशन को और पोजीशन को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। और ये जो फोर्सेस की वजह से डिस्टोर्शन है इसका ओरिजिन क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ एटम्स जो हैं मटेरियल के वो रिस्पॉन्स करते हैं जिसकी वजह से वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं।
और जो ओरिजिन और एप्लीकेशन जो है डीसी या स्लोली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या करती है, एटम्स को और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर देती है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और इस तरह पोलराइजेबिलिटी जो है मीडियम की उसको मॉडिफाई कर देती है और उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती है। ऑप्टिकल वेव्स जो हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो लार्जर होती है एटॉमिक डायमेंशन से, और ऑप्टिकल रिस्पॉन्स जो है वो एवरेज रिस्पॉन्स होता है बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। और जो डिपेंडेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे होती है, और वो डिपेंडेंस जो है आइदर लीनियर हो सकती है और क्वाड्रेटिक। तो लीनियर कब होती है, फोकल इफेक्ट या लीनियर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इफेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो डिपेंडेंस होती है वो लीनियर होती है। और क्वाड्रेटिक जो है वो डिपेंडेंस कब होती है, वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इफेक्ट या कर इफेक्ट के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिपेंडेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वाड्रेटिक होती है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मीडियम का वो फंक्शन होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ए का। तो एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फंक्शन होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये जो है कर इफेक्ट में ये प्रोपोर्शनल होगा एन ई स्क्वायर के, और जो है लीनियर ऑप्टिक इफेक्ट या फोकल इफेक्ट में ये प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लीनियर 1 पावर। तो यहाँ पे हमने ये दो मैकेनिज़्म जो है मॉड्यूलेशन के डिस्कस करने थे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।